हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आई एम एडवोकेट मिहिर कुमार जेना फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि एलिमेंट्स ऑफ क्राइम क्या होता है, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ क्राइम। तो इसमें स्टेजेस ऑफ क्राइम में 4 स्टेज होते हैं। तो आज चलिए देखते हैं कौन कौन से वो 4 स्टेज है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है मेंस रिया। मेंस रिया है मेंटल एलिमेंट। उसके बाद आता है प्रिपरेशन, फिजिकल एलिमेंट। फिर आता है अटेम्प्ट, ये भी फिजिकल एलिमेंट में आता है। उसके बाद कंप्लीशन होती है। कंप्लीशन मतलब कंप्लीट हो जाता है क्राइम। क्राइम जब कंप्लीट होता है तो इंजरी होती है। इंजरी ये वो वाली इंजरी नहीं है कि चोट लग गई तो हमको इंजरी हो गई, वैसा वाला इंजरी नहीं है ये। इस इंजरी का मतलब होता है कि हार्म टू बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। और ये जो जो इंजरी का जो डेफिनेशन है वो बीएनएस में दे रखा है सेक्शन 2 क्लॉज 14 में। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इनकोएट क्राइम क्या होते हैं, जो कि इनकम्प्लीट क्राइम होते हैं। तो हम चलिए शुरू करते हैं एक एक को। तो अब हम सबसे पहला एलिमेंट पढ़ते हैं मेंस रिया। मेंस रिया मतलब मेंटल एलिमेंट। जब कभी किसी को इंटेंशन होती है, मीन्स देयर शुड बी एन इंटेंशन टू कमिट अ क्राइम। गिल्टी माइंड इज क्रूशियल। यहाँ पे गिल्टी माइंड होना जरूरी है। मीन्स कि ए इंटेंडेड टू किल बी। यहाँ पे एक इंटेंशन है ए की कि बी को मार दे, बट यहाँ पे वो कमिट नहीं कर रहा है या फिर कोई एक्शन नहीं ले रहा है, बट यहाँ पे उसका इंटेंशन है। दिस क्लियरली स्टेट्स दैट अ गिल्टी माइंड टू कमिट अ क्राइम। यहाँ पे ए की एकदम क्लियर इंटेंशन है कि वो बी को मार दे। बस ये है कि ये मेंटल एलिमेंट यहाँ पे क्रिएट हुआ है। पहला स्टेज इसीलिए इसे बोला जाता है क्योंकि ये मेंटल ब्रेन से ही सबसे पहले शुरू होगा कि आप कोई भी एक्शन लेने से पहले सोचते हैं कि मुझे ये करना है, उसके बाद ही तो एक्शन लेते हैं ना। तो उसी तरीके से मेंटल एलिमेंट होना सबसे पहला जरूरी होता है इस स्टेज में, इसीलिए फर्स्ट स्टेज में आता है। बट मेयर इंटेंशन इज नॉट अ क्राइम। आप सोच रहे हैं कि मैं, मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि कोई किसी की गाड़ी है, बहुत मतलब खूबसूरत गाड़ी है, महंगी गाड़ी है, आप सोच रहे हैं कि काश मैं इसको चुरा लेता। तो इससे क्या आपको क्या जेल हो जाएगी या फिर आप कोई क्राइम कमिट कर रहे हैं? नहीं ना। तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ आप सोच रहे हैं, आपने कभी उसको एक्शन में नहीं लिया, तो सिर्फ मेयर इंटेंशन जो है वो क्राइम नहीं होता है। बट जब आप क्राइम कंप्लीट कर रहे होते हैं या फिर कभी अटेम्प्ट कर रहे होते हैं और वहां पे इंटेंशन होना बहुत जरूरी है, गिल्टी माइंड होना जरूरी है। तो ये कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, जो स्टेजेस होते हैं। अगर ये स्टेजेस कंप्लीट होते हैं तभी जाके जो क्राइम है कंप्लीट हो जाता है। इसीलिए इस क्राइम में हम सबसे पहले स्टेजेस को देखते हैं कि स्टेजेस में क्या क्या होता है। जबकि सारे स्टेजेस अगर एक साथ कंप्लाई कर जाते हैं तब वो जाके कंप्लीट क्राइम बन जाता है। अब आती है दूसरी स्टेज, वो है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन है फिजिकल एलिमेंट। इसमें क्या होता है, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ इंटेंशन प्रिपेयरिंग फॉर कमिटिंग अ क्राइम। यहाँ पे क्या होता है कि इंटेंशन जो है क्रिएट हो जाती है। क्रिएट करने के बाद जब मेंसरिया बन जाता है, गिल्टी माइंड बन जाता है, तो फिर वो दूसरा स्टेप ले लेता है अगर कोई आदमी। तब आता है प्रिपरेशन वाली स्टेज। प्रिपरेशन वाली स्टेज में क्या होता है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ए जो है बी को मारना चाहता है, इसीलिए वो जहर लेके आता है, पॉइजन, चाय में मिलाने के लिए। और जब प्रिपरेशन कैसे करेगा वो, जब वो मार्केट से जाके एक पॉइजन की शीशी की बोतल ले आएगा बी को मारने के लिए और बाद में वो चाय में मिला के देगा। तो यहाँ पे प्रिपरेशन होगी। मतलब आप कोई भी कमिट करते हैं क्राइम, और क्राइम कमिट करने से पहले आप प्रिपेयर करते हैं, कोई भी इक्विपमेंट प्रिपेयर करते हैं, या फिर आप कोई भी ऐसे जो सामग्री होती है जिससे वो क्राइम हो सके, मान लिया चाकू लाना या फिर कोई वेपन खरीद के लाना और उसके बाद रखना, और किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पे या फिर किसी प्रॉपर्टी पे हार्म पहुंचाते वक्त आप उस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहां पे प्रिपरेशन का स्टेज जो है कंप्लीट हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं प्रिपरेशन जो है वो क्राइम नहीं होता है, बट मेरा प्रिपरेशन इज नॉट अ क्राइम। पर यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ए बाइज अ नाइफ टू किल बी। वो एक चाकू जाता है मार्केट से खरीद के लाता है बी को मारने के लिए, पर वो कभी यूज ही नहीं करता, उसको उसको रखता है, बी को मारता ही नहीं है। तो ये प्रिपरेशन जो है यहाँ पे क्राइम नहीं है। पर यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, बट देयर इज एन एक्सेप्शन वेयर प्रिपरेशन इज अ क्राइम, लाइक वेजिंग वॉर अगेंस्ट अ स्टेट या फिर डकैती के लिए प्रिपरेशन करना। मतलब वेजिंग वॉर अगेंस्ट अ स्टेट मतलब कल आपने क्या किया, पहले बैठे और 3-4 लोग बैठ गए और सोचा कि स्टेट के अगेंस्ट हम कुछ एक्शन लेंगे, और उसके लिए आपने आर्म्स भी कलेक्ट कर लिए, एमिनेशंस कलेक्ट कर ली, और आप चाह रहे हैं कि इससे आप वेजिंग वॉर कर दें। तब उसके उसके वजह से ये जो चीज है, जब आप इस स्टेज पे कलेक्ट करते हैं आर्म्स एंड एमिनेशन, तब ये क्राइम बन जाता है। या फिर डकैती के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तब भी ये क्राइम होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब पढ़ते हैं हम तीसरा स्टेज, वो है अटेम्प्ट।
अटेम्प्ट इज एन एक्ट आफ्टर प्रिपरेशन, प्रिपरेशन के बाद ये एक्ट होता है, मतलब आपने प्रिपेयर कर लिया उसके बाद अटेम्प्ट करते हैं। मतलब ए बाइज अ गन एंड अटैक्ड बी, अब ए ने बी पे अटैक कर दिया बट बी सर्वाइव्ड, देन इट इज एन अटेम्प्ट। तो इसमें दिस मीन्स ए इज लाइबल फॉर अटेम्प्ट टू मर्डर, यहाँ पे बी जो है मरा नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ क्राइम, बट जो है बी ने मारा, अटेम्प्ट किया उसको मारने के लिए, तो इसको अटेम्प्ट टू मर्डर लगेगा। तो इस जो इनकम्प्लीट क्राइम होता है ना, उसको हम बोलते हैं इनकोएट क्राइम। जो क्राइम कंप्लीट नहीं होता उसको इनकोएट क्राइम बोला जाता है। इनकोएट क्राइम में अटेम्प्ट आता है, अबेटमेंट आता है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आती है, उसमें वही सब पनिशेबल होते हैं। जैसे कि ये अटेम्प्ट टू मर्डर पनिशेबल है, अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी ये भी पनिशेबल है। तो अटेम्प्ट वाले पार्ट में आप मान लीजिए कोई भी क्राइम करते हैं और वो अटेम्प्ट होता है, अटेम्प्ट होने के बाद आपने किसी को मर्डर किया, आप मर्डर करने के लिए जा रहे हैं और आपने अटैक कर दिया, अटैक करने के बाद अटेम्प्ट का स्टेज पूरा हो जाएगा। अटेम्प्ट का स्टेज पूरा होने के बाद ये अब डिपेंड करेगा कि वो सरवाइव कर रहा है, बच जा रहा है किसी तरीके से, तो वो अटेम्प्ट वाला पार्ट लगेगा, आप पे कमीशन वाला नहीं लगेगा। तो चलिए अब आगे की तरफ हम कंप्लीशन वाले स्टेज पे चलेंगे, उससे पहले इनक्वायर्ड क्राइम थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। चलिए अब हम पढ़ते हैं इनक्वायर्ड क्राइम, जो कि जिसमें अटेम्प्ट भी आता है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आती है और अबेटमेंट आता है, ये इसके अंडर आते हैं। इट इज एन इनकम्प्लीट क्राइम बोलते हैं इसको, मतलब जस्ट डेवलप्ड क्राइम होता है ये। यहाँ पे मान लीजिए कि किसी ने जो ए है अटेम्प्ट करता है बी को मारने के लिए, बट बी अपनी जान बचा लेता है, या फिर बी बच जाता है हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल में जाकर भी सर्वाइव कर जाता है, या फिर बच जाता है किसी तरीके से, अपनी लाइफ बचा लेता है। तो यहाँ पे ए पे अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगेगा। मतलब इसमें क्या हुआ कि जो क्राइम है उसने अटेम्प्ट तो किया बट वो क्राइम कंप्लीट नहीं हुआ, और तो इसीलिए उसको इनक्वायर्ड क्राइम बोला जाता है। तो इनक्वायर्ड क्राइम में क्या होता है, याद रखना हमेशा, भूल मत जाना, इनक्वायर्ड, यहाँ पे इनकम्प्लीट से आई एन जो है और इनक्वायर्ड में भी आई एन है, इस तरीके से आप इसको रिलेट करके याद रखना, भूलना मत कि इनक्वायर्ड क्राइम क्या होता है। कभी भी एग्जाम में छोटे छोटे मार्क्स में आ जाता है, कभी कभी एमसीक्यूज में भी आ जाता है, या फिर कभी एक्सप्लेनेशन करना हो कि आपको अटेम्प्ट का क्वेश्चन आ गया कि क्या है अटेम्प्ट, तो आप पहले अटेम्प्ट के बारे में बताइएगा, और अटेम्प्ट अगर कंप्लीट हो जाता है तो वो कमीशन में चला जाएगा, और अगर अटेम्प्ट जो होता है वो कंप्लीट नहीं होता है तो वो इनक्वायर्ड क्राइम में बन जाएगा। मतलब इनक्वायर्ड मतलब मानिए, रिलेट करिए इनकम्प्लीट से, इनकम्प्लीट क्राइम मीन्स इनक्वायर्ड, इसको भूलना नहीं है, इसको माइंड में बार बार जो है याद करते रहिए, रिवाइज करते रहिए कि इनक्वायर्ड मतलब इनकम्प्लीट। तो इनकम्प्लीट क्राइम जब होता है, कोई भी मतलब वो इंटेंशन प्रिपरेशन करने के बाद अटेम्प्ट करता है, वो बंदा बच जाता है, या फिर वो क्राइम हो नहीं पाता बट अटेम्प्ट करता है, वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाता, तो वो इनकम्प्लीट रह जाता है, तो उसको इनक्वायर्ड क्राइम बोलते हैं। अब आता है कमीशन स्टेज, ये है फाइनल स्टेज, जिसमें मेंस रिया भी है, प्रिपरेशन भी हो गई, अटेम्प्ट भी हो गया और कमीशन भी हो गया, तो क्राइम जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गई। तो जब क्राइम कंप्लीट होने के लिए ये चार चीजें जरूरी है जो हो जानी चाहिए, उसमें फिर कमीशन हो जाएगा। कमीशन जो है फाइनल स्टेज होता है। मान लीजिए कि ए है, ए बी को किल करना चाहता है, वो सारा कुछ आर्म्स लेके आता है, आर्म्स मार्केट से ले लिया, तो यहाँ पे अपना मारना चाह रहा है, तो यहाँ पे मेंस रिया कंप्लीट हो गई। फिर आर्म्स ले आया मार्केट से, तो प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई। ठीक है, प्रिपरेशन स्टेज कंप्लीट हो गई। फिर ए ने अटैक कर दिया बी पे, बी पे अटैक कर दिया, यहां पे अटेम्प्ट भी हो गया। अटेम्प्ट होने के बाद अब जो ए है, अब बी जो है यहां पे डेड हो जाता है, मतलब कमीशन हो गया, मतलब यहां पे क्राइम कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर से रिवाइज करा देता हूं। मेंस रिया, कमीशन में मेंस रिया आएगा, प्रिपरेशन होगी, अटेम्प्ट होगा, कमीशन होगा, ये चार जब एक साथ मिलेंगे तो बनेगा क्राइम। ठीक है,
जब भी क्रिमिनल लॉ हम पढ़ेंगे ना, तो सबसे पहली चीज ये आता ही आता है, ये स्टेजेस है। अगर ये स्टेजेस साथ में चलेंगी तब जाके हम कैलकुलेट करते हैं कि क्राइम हुआ है कि नहीं। स्टेज में मेंटल एलिमेंट, गिल्टी माइंड होना, प्रिपरेशन करना, मतलब इक्विपमेंट्स वगैरह, साधन जिससे आप क्राइम करेंगे वो साधन होना जरूरी है, तो साधन भी ले आए आप। फिर उसके बाद आपने उस साधन से के माध्यम से, उसके हेल्प से आपने अटेम्प्ट किया, आपने कोशिश करी मारने की, ठीक है, कोशिश करी और कोशिश में आप सफल हो गए तो कमीशन हो गया। और जब ये चारों स्टेज कंप्लीट हो जाएंगे तो क्राइम बन जाएगा, ठीक है। और अब एग्जांपल एक और बार समझते हैं। मान लीजिए ए जो है बी को मारना चाह रहा है, ठीक है, यहाँ पे मेंस रिया कंप्लीट, मींस इंटेंशन था, इंटेंशन हो गया, ब्रेन में इंटेंशन क्रिएट कर ली उसने। उसके बाद वो मार्केट में जाके आर्म्स प्रिपेयर कर लेता है, उसके बाद प्रिपरेशन स्टेज कंप्लीट हो गई, आर्म्स ले आया, फिर जो है वो अटैक कर देता है, मतलब बी पे अटैक कर देता है ए। अगर बी पे ए अटैक कर दे रहा है तो अटेम्प्ट का स्टेज भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे बी जो है मर जाता है, तो यहाँ पे वो कंप्लीट हो जाता है क्राइम, तो इस पर जो है मर्डर का चार्ज लग जाएगा। तो आपको ये स्टेजेस ऑफ क्राइम कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और जो भी आपको डाउट्स होंगे या फिर कोई इशू आएगा या फिर समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको फिर से बता दूंगा। और अगर आपको फिर भी रिवीजन करना है तो आप ये वीडियो बार बार देख सकते हैं। तो पहले अगर कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी मतलब प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। या फिर जब आप मान लीजिए कि आप चाह रहे हैं कि इसमें और एक और बार मैं रिवाइज करा दूं, दूसरी तरीके से पढ़ा दूं, तो वो भी मैं कर दूंगा। तो आप जरूर मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को कानून अकेडमी को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।